जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा। हाथ जोड़कर विनय हमारी, हो जाओ सब शाकाहारी। गुरुदेव। सकल कामना त्याग कर, करूं तुम्हीं से प्यार। मुख मोड़ूं अब जगत से, जिसमें नहीं कछु सार। ये जीवात्मा गंदगी से ढकी हुई है। गंदगी किसको कहते हैं? यही जो चोरी किया, व्यभिचार किया, खून किया, कत्ल किया, मांस खाया, मछली खाया, अंडा खाया, शराब पिया, ये गंदी चीजों को जो खाया पिया, शरीर से जो बुरा कर्म किया, वो गंदगी सब अंदर जमा हो जाती है। तो वो अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं कर पाती है। जैसे हीरा पड़ा हुआ है, सोने का टुकड़ा पड़ा हुआ है, तो उसका कोई ताकत रहेगा? वो मिट्टी सहित उठाओगे भी तो कोई खरीदेगा, और जब वो अलग हो जाएगा तो वो उसका पावर बढ़ जाएगा, ताकत बढ़ जाएगी, कीमत बढ़ जाएगी। ऐसे ही इसकी भी कीमत बढ़ती है। तो इस जीवात्मा में एक आंख है। अब वो आंख जब खुलती है तब यानी समझो इस भवसागर से छुटकारा मिलता है, तभी इससे छुटकारा मिलेगा। और नहीं तो ये जो दिन और रात रूपी चूहे हैं, दिन क्या है? सफेद चूहा, और रात क्या है? ये काला चूहा है। ये जो आते हैं ये उम्र को काट दे रहे हैं। सबकी उम्र निश्चित है। सांसों की पूंजी या सांस से ही ये शरीर चलता है, तो सांस ये गिन करके खर्च करने के लिए मिला है, और एक दिन सबका पूरा होता है। अब यह है कि जो संयम और नियम से रहते हैं वो ज्यादा दिन तक जिंदा रहते हैं। बैठे 12, चले 18, सोवे से 36, रच क्रिया से दूनी हो गई, कह गए कब जगदीश। बैठने पर कम सांस खर्च होता है और चलने पर ज्यादा होता है, सोने पर और ज्यादा होता है। देखो सांस जल्दी जल्दी सोने में निकलता है। और भोग में अगर आदमी बितावे, उसको शख्स कहते हो, उसको करने में बितावे तो ज्यादा, बहुत ज्यादा खर्च हो जाता है। अब जो जैसा खर्चा करता है उसी हिसाब से उसकी उम्र होती है। तो ये दिन और रात ये जो आते हैं ये उम्र को काट करके खत्म कर रहे हैं, और काल गाल फैलाए हुए बैठा है। जैसे समय पूरा हो हम इसको अपने काल में ले लें, चपेट में ले लें। तो आप ये समझो कि जो संत होते हैं, महात्मा होते हैं, वो डोर लटकाते हैं। किस चीज की डोर लटकाते हैं? शब्द की डोर। जिस डोर से आप नीचे उतारे गए हो, आपको नहीं पता है कि कहाँ से उतारे गए, कहाँ से जुड़े हुए हैं। क्योंकि वो जुड़ना, वो तार, पतला तार जिससे ये जीवात्मा जुड़ी हुई है, उसको आप देख नहीं सकते हो, लेकिन सब उसी से जुड़े हुए, बहुत पतले तार से उस परमात्मा से जुड़े हुए हैं। आप ये समझो का ना, बीनी रे बीनी, झीनी रे चदरिया, झीनी रे चदरिया। देखो ये धोती है, इसमें ताना और बाना है। ऐसे आप यहाँ तो कपड़े खूब बनते हैं, और कुछ लोग इसमें से उस मिल में काम भी करते हो आप, जिसमें कपड़े बुने जाते हैं, ताना बाना होता है। तो ताना बाना जैसा होता है वैसे ही कपड़ा बनता है। इससे मोटा भी बनता है, इससे पतला भी बनता है, उसका ताना बाना बारीक होता है। तो वो इतना गप हो जाता है कि ऐसे मालूम नहीं पड़ता है ताना बाना। ऐसे बहुत पतला तार, तो सब उसी से जुड़े हुए हैं। सब देखो एक ही मशीन से सब तार अलग अलग जुड़े हुए होते हैं, जिससे ये धोती बनती है, चद्दर बनता है जिससे। ऐसे ही एक तरह से ये चद्दर जैसा दिख रहा है, लेकिन ताना बाना अलग अलग है इसका।
और अलग अलग जुड़ा हुआ है। तो सब उसी प्रभु से आप ये समझो कि जुड़े हुए हैं। किससे? जो सबका सिरजनहार है, जिसने देवी देवताओं की भी रचना करवाई, जिसने ब्रह्म पार ब्रह्म की भी रचना करवाई कि अब जिसने जिसके प्रभाव से ये बने, वही सबका सृजनहार है। तो वो ये जीवात्मा जिस रास्ते से उसने नीचे उतारा, वो समझो कि उसी रास्ते से जा सकती है। तो वो है शब्द, वो है नाम। उस नाम को महात्मा दर्शाते हैं, शब्द रूपी डोर को पकड़ाते हैं, और अंदर में जो प्रभु के दर्शन वाली आंख है, उस पर जो मैल जमा है, उस मैल को, गंदगी को साफ कराते हैं। तो जब वो साफ हो जाती है तो प्रभु का दर्शन इसी मनुष्य शरीर में मिलने लगता है। वो जो अंदर में जीवात्मा में कान है, उस पर जो मैल जमा है, वो जब हट जाती है, गंदगी हट जाती है, तो उनकी आवाज इसी मनुष्य शरीर में, इसी मृतलोक में घर बैठे सुनाई पड़ने लगती है। कान में मैल हो जाती है तो डॉक्टर साफ कर देता है, सुनाई पड़ने लगता है। आंख में पर्दा पड़ जाता है, गंदगी आ जाती है, तो डॉक्टर साफ कर देता है पर्दे को, दिखाई पड़ने लगता है। ऐसे ही अंदर वाली आंख की जब सफाई हो जाती है तो इसी मनुष्य शरीर में प्रभु का दर्शन होने लगता है। अब मोटी बात आप ये समझो कि दुनिया किसने बनाया? पूछा जाए आपसे दुनिया किसने बनाया तो कहोगे भगवान ने बनाया। अब अगर भगवान आपको मिल जाए, दुनिया बनाने वाला मिल जाए, तो कोई चीज की कमी रह जाएगी? आप समझो कि जिसके राज्य में रहते हो, मान लो राजा मिल जाए आपको, जिसके यहाँ नौकरी करते हो वो मालिक आपको मिल जाए और आपसे खुश हो जाए, तो आपको कोई चीज की कमी होने देगा? सारा साधन सुविधा वो आपके लिए मुहैया करा देगा। मोटे तौर से आप ये समझो कि आप किसी दफ्तर में नौकरी करते हो और अधिकारी को खुश रखो, तो जब चाहो तो छुट्टी ले लो, जब चाहो तब आप जो चाहो उससे जो सुविधा लेनी है वो सुविधा आप ले लो। लेकिन अब इनका खुश होना है मुश्किल भारी। कब वो खुश होता है? कि जब उसके आदेश का पालन आप करते रहो। आपकी जो ड्यूटी है उस ड्यूटी से भी ज्यादा काम कर लो, उसके भी काम में हाथ बटा लो, तो आपसे खुश हो जाता है। ऐसे ही यानी वो प्रभु जब खुश हो जाएगा तब आपको कोई चीज की कमी रह जाएगी? जब वो मिल जाएगा तो जो इच्छा कीन्ही मन माही, अप्रभु प्रताप कछ दुर्लभ नाही। आप ये समझो जिस चीज की इच्छा करोगे प्रेमियों, वो चीज आपको मिल जाएगा। देखो बच्चों, सती सावित्री कौन थी? अरे कोई वो आसमान से टपकी थी कि कहीं बाहर से आई थी? इसी धरती पर पैदा हुई थी और तुम्हारी ही जैसी थी, लेकिन उनके अंदर ताकत थी। अपनी आत्मा को उन्होंने जगाया था और पति के प्राण को वापस ले लिया था। सती अनसुया ने ब्रह्मा विष्णु महेश को छोटा छोटा बच्चा बना दिया था। आप लोग कुछ उसमें राम को मानते हो, राम की कथा भी सुनते होगे, हनुमान जी का नाम सुने होगे। राम के अधिक राम का दासा की कीमत बढ़ गई इस समय। पत्थर के ऊपर भी तेल और सिंदूर लगा करके कहीं रख दो तो वहां भी पूजा होने लगती है उनकी। तो हनुमान कौन थे? राम के दास थे। आप ये समझो कि उड़ करके गए थे। कब? जब लक्ष्मण को शक्ति बाण लगा था, उड़ करके गए थे। जब ये हुआ कि सुबह तक अगर संजीवनी बूटी नहीं आएगी तो लक्ष्मण बच नहीं पाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तब लोगों ने सोचा भाई कौन ला सकता है संजीवनी बूटी को? तो कहा पवन पुत्र हनुमान ला सकते हैं। पवन पुत्र कौन थे? पवन किसको कहते हैं? हवा को। हवा देखो कितनी तेज चलती है। तो उनके जब बेटा थे तो उनके अंदर भी ताकत थी, तो उन्होंने क्या किया? आप ये समझो कि छोटा रूप बनाया अपना। जैसे प्रमाण भी मिलता है छोटे रूप का,
कि मशक समान रूप कप धरी, लंक चलो सुन नरहरी, मच्छर के समान भी हो गए थे। आप ये देखो कि सुरसा ने रोका रास्ता, तो सुरसा ने उनको डरवाने के लिए बड़ा रूप बना लिया। तो कहा जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कप रूप देखावा। अब वो दूना रूप बनाते चले गए, यानी समझो ऐसे ही छोटा रूप बना लिया और उड़ करके गए। जब वहां देखा कि वैद्य जी तो ये बताए थे कि जिस पेड़ में रोशनी हो रही होगी उसी पेड़ को ले आना। तो रावण ने क्या किया था, सारे पेड़ों में रोशनी पैदा कर दिया था। तो बोले भाई यहाँ तो सब पेड़ चमकीले दिख रहे हैं, तो कैसे करें? तो बोले चलो पहाड़ ही उठा ले चलते हैं। तो इच्छा किया कि हमारा भारी भरकम शरीर हो जाए। कोई मच्छर तो समझो 2 छटाक भी नहीं, 100 ग्राम भी नहीं उठा सकता है, पहाड़ कैसे उठा पाएगा? लेकिन जब हल्का होता है आदमी तभी कहीं उड़ पाता है। आप समझो हल्का हुए वो, तो उड़ के गए। और जब पहाड़ उठाने को हुआ तो भारी शरीर बना लिया। अब पहाड़ तो उठा लिया, लेकिन पहाड़ जब तक छोटा नहीं होगा और खुद जब तक छोटे नहीं होंगे तब तक कैसे उड़ पाएंगे? छोटे हुए और छोटे हो गए और पहाड़ भी छोटा हो गया और उड़ करके आकर के लाइट पहाड़ को रख दिया, फिर पहाड़ बड़ा हो गया। तो ये सब शक्ति आ जाती है, लेकिन ये शक्ति सबको नहीं आती है। जब कुछ परमात्मा की शक्ति शरीर के अंदर आ जाती है, जब परमात्मा की ताकत मिल जाती है, उसकी गर्मी ठंडी का एहसास हो जाता है, उसका दर्शन हो जाता है, तब यह शक्ति आ जाती है। तब फिर किसी चीज की तकलीफ नहीं रहती है, जिस चीज की इच्छा करो वो हो जाता है। तो प्रेमियों, इसी मनुष्य शरीर में यह शक्ति आती है और इसी मनुष्य शरीर में जिसको मुक्ति मोक्ष कहते हैं वो रास्ता है। मुक्ति मोक्ष किसको कहते हैं ये भी आपको बता दें। कहीं कहीं शमशान घाट पर जाओ तो देखो लिखा रहता है मुक्ति धाम मोक्ष धाम। कोई मुर्दा लेकर जाता है, कोई विघ्न बाधा आ जाए तो वापस लाता है? नहीं लाता। आप ये समझो उसको जला करके ही आता है। और घर से अगर फोन भी आ गया, क्या हो गया, बहुत देर हो गया अभी नहीं लौटे, कहता अब इनको मुक्ति हम दिला के ही आएंगे, देखो करंट नहीं रह गया, देखो लकड़ी नहीं मिल रही है, देखो ये बरसात होने लग गई, जो भी दिक्कत होती है बताता है, कहता हम इनको मुक्ति दिला करके ही आएंगे। तो शरीर की मुक्ति तो हो जाती है। मुक्ति का मतलब जहां से वापस फिर ना आना हो, तो उस जगह पर तो शरीर ये मुर्दा होने के बाद पहुंच जाता है और वापस फिर नहीं आता है घर में। लेकिन जीवात्मा की मुक्ति नहीं हो पाती। तो जीवात्मा की मुक्ति कब होती है? जब ये अपने वतन अपने मालिक के पास पहुंच जाती है, उस समुद्र में पहुंच जाती है जिसकी ये बूंद है नीचे, यानी ये उतारी गई है। तो आप ये समझो इस मनुष्य शरीर के अंदर ही वो रास्ता है। इसीलिए देवता तरसते रहते हैं, नर समान ने कोनो देही, जीव चराचर जाचते ही। जितने भी चर और अचर के जीव हैं सब इस मनुष्य शरीर के लिए उस मालिक से प्रार्थना करते रहते हैं कि थोड़े समय के लिए हमको मनुष्य शरीर मिल जाता तो हम अपना काम बना लेते। अब यही काम जिसको आप अपना काम कहते हो, अपना काम नहीं है, वो दूसरों के लिए कर रहे हो। अपना काम क्या है कि शरीर के रहते रहते इस जीवात्मा को अपने वतन अपने घर अपने मालिक के पास पहुंचा दिया जाए, इसको मुक्ति और मोक्ष दिला दिया जाए। तो वो रास्ता इसी मनुष्य शरीर में है। और लोगों ने रास्ता मिलने के बाद फिर कोशिश किया, प्रयास किया, साधना जिसको कहते हैं साधना किया। साधना किसको कहते हैं? साधो। साधो का मतलब ये होता है कि सेट करो। साधने का मतलब ये होता है। तो किसको सेट किया जाता है? आप समझो कि शरीर को सेट किया जाता है और मन को सेट किया जाता है। मन इस शरीर के अंदर ही है और मन ही शरीर को चलाता है। मन ने कहा चल पड़ो, चल पड़ते हो। मन ने कहा खा लो, खा लेते हो। मन ने कहा कि खाते चले जाओ, बढ़िया चीज मिल रही है, फिर नहीं मिलेगी तो खाते चले जाते हो। ये नहीं सोचते हो कि
परसों नरसों भी खाया था, तो कल दिन भर दौड़ दौड़ करके संडास जाना पड़ा है। ये नहीं सोचते हो, खाते चले जाते हो। मन ने कहा गाली दे दे तो गाली दे दिया, मन ने कहा मार दे तो मार दिया। आप समझो मन ही मरवाता है, मन ही गाली दिलाता है, मन ही थप्पड़ खिलवाता है, जूता लात जिसको कहते हैं, मन ही सब खिलाता है, मन ही ये सब कराता है। तो मन इस शरीर का हो गया राजा। तो इस शरीर मन को भी रोकना पड़ता है और शरीर को भी रोकना पड़ता है। थोड़ी साधना करनी पड़ती है। रास्ता मिल जाने पर जो साधना करता है अन्य समझो कि उसी का काम अन्य समझो प्रेमियों की बन जाता है। तो देखो मोटी मोटी बात आपको बताता हूँ कि यह मनुष्य शरीर दोबारा फिर जल्दी आपको मिलने वाला नहीं है। कोटि जन्म जब भटका खाया और तब यह नर्तन दुर्लभ पाया। करोड़ों जन्मों के बाद यह मिला है। न मालूम कितनी बार नरकों में जाना पड़ा, न मालूम कितनी बार कीड़ा मकोड़ा, सांप गोजा, बिच्छू, हाथी घोड़ा, आप ये समझो कि सुअर बकरा भैंसा कुत्ता बिल्ली के योनि में जाना पड़ा। न मालूम कितनी बार माँ के पेट में उल्टे लटकना पड़ा। माँ के पेट के अंदर गर्मी रहती है, उस गर्मी में 9 महीने तपना पड़ा और तब यह मनुष्य शरीर मिला था। लेकिन सद्गुरु नहीं मिले, रास्ता बताने वाले नहीं मिले, तो जीवात्मा का उद्धार कल्याण जिसको कहते हैं वो नहीं हो पाया। अब की बार आपको मौका मिला है और उस मालिक की दया आपके ऊपर है कि अभी आपका शरीर चलता फिरता है, हाथ पैर काम करते हैं। नहीं एक समय ऐसा आएगा, बुढ़ापा आएगी, सबकी आती है, उस समय हाथ पैर आंख कान सब ढीले पड़ जाते हैं। आदमी को अगर ज्ञान भी हो कि भाई अब हमारा शरीर कुछ समय में छूटने वाला है, अब हमको वहाँ के लिए भी कुछ कर लेना चाहिए, लेकिन फिर वो नहीं कर सकता है। मजबूरी है, चल फिर नहीं पाता, पहुंच नहीं पाता है, बैठ नहीं पाता है, आंख बंद करके ध्यान नहीं लगा पाता है। क्यों? क्योंकि बुढ़ा हो गया, शरीर कमजोर हो गया। बुढ़ापे में तो कमजोर होता ही होता है। देखो जो पेड़ पुराने हो जाते हैं उनकी डालें अपने आप गिरने लगती हैं। आप तो समझो पेड़ भी एक दिन गिर जाता है, ऐसे ही शरीर का हाल है। आप ये समझो कि जब बाल पकने लग जाएं, जब दांत गिरने लग जाएं, तब आप ये समझो छुरियां पड़ने लग जाएं, तब समझना चाहिए कि अब बिल्कुल एक तरह से हम जाने ही वाले हैं, समय हमारा नजदीक आ गया। तो उस समय पर जब हाथ पैर काम नहीं करेगा, जब आंख कान कमजोर हो जाएंगे, जब दांत गिर जाएगा, बाल पक जाएगा, झुर्रियां पड़ जाएंगी, जब कमजोर हो जाएगा शरीर, तब कैसे कर पाओ? तो इस समय तो आप कर सकते हो। तो देखो इसमें कुछ हमारे गुरु महाराज के नामदानी बैठे हो प्रेमियों। आप देखो गुरु महाराज के पास गए और गुरु महाराज ने आपको कितना फायदा दिया। अपने को ही देखो किस हालत में थे जब गए थे और किस हालत में इस समय पर हो। आप समझो कि तरह तरह की इच्छा लेकर जाते हो। संतों के पास तरह तरह की इच्छा लेकर लोग जाते हैं। कोई कहता धन मिल जाए, कोई कहता है मान प्रतिष्ठा इज्जत मिल जाए, कुर्सी मिल जाए हमको, हम चुनाव जीत जाएं। कोई कहता है कि जो है वो मुकदमा जीत जाएं, कोई कहता है कि लड़का बिगड़ गया सुधर जाए, कोई कहता है शादी हो जाए, कोई कहता पास हो जाए, कोई कुछ कहता। तरह तरह की इच्छा लेकर लोग जाते हैं। तो कुछ न कुछ फायदा तो सबका होता है, लेकिन यह है कि कुछ जो संस्कारी जीव होते हैं जो ये इच्छा लेकर जाते हैं कि एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, एक को हम साध लें यानी प्रभु को पालें, उसका दर्शन दीदार कर लें। जो इसी घट में होता है, कहा जिन्होंने इनको हुआ, कहा उन्होंने जो तिल माही तेल है, जो चकमक म्या तेरा साईं तुझ में जान सके सो जान, यानी इसी में होता, उसको हम पालें। तो वो लोग तो करते हैं और जब उनको उसमें आगे तरक्की होने लगती है तो ये धीरे धीरे जो बिगड़ता है यानी वो बिगड़ा हुआ रहता है, वो बनने लग जाता है। तो इच्छा लेकर के आप गए और जिस तरह की इच्छा लेकर के गए वैसा फल आपको मिला। लेकिन यह है कि कुछ होते हैं कि जो
अव्वल होते हैं, एक नंबर के। संतों के पास कई तरह के जीव आते हैं। एक तो ऐसे होते हैं कि उनको जो कुछ बता दो तो उसको करते रहते हैं, वैसे ही करते हैं। जैसे सुमिरन, ध्यान, भजन आपको बताया गया, गुरु महाराज बताते थे, जो नए लोग आए हो आज बताया जाएगा। तो उसी तरह से करते हैं। शरीर से कर्म बनते हैं, अच्छे और बुरे दोनों कर्म बनते हैं, और शरीर से ही बुरे कर्म को भोगते हैं, अच्छा कर्म को भी शरीर से ही भोगते हैं। कर्म ये यहीं शरीर के साथ छूट जाता है और कुछ दूर तक ये कर्म अच्छा कर्म रहता है, लेकिन पाप पुण्य जब दोनों नाश है तब पावे मम प्रभास है, ये दोनों जब खत्म होते हैं तब ये समझो कि जीवात्मा ऊपर पहुंचती है। तो ये कर्म की कटाई होती है, कर्मों को खत्म किया जाता है। तो कहते हैं कि जिस चीज से ये पैदा किया जाता है उसी से नष्ट किया जाता है। हाथ से, पैर से, आंख से, कान से आपके कर्म आते हैं, शरीर से आप कर्म को इकट्ठा करते हो, तो उसके लिए सेवा का विधान बना दिया गया। सेवा करते रहो, बराबर सेवा करते रहो। सेवा करने से कर्म आपके कटेंगे। बहुत से लोग कहते हैं मन नहीं लगता, भजन में नहीं लगता है, तो समझ लो कि कर्म आ गए, इसकी वजह से भजन में मन नहीं लगता है। तो समझो कि कर्म उस तरह का करो, सेवा करो कि जिससे मन स्थिर हो जाए, इंद्रियों के घाट पर बैठकर जो रस ले रहा है उधर से मुड़ जाए। तो सेवा भी करते रहते हैं और भजन भी करते रहते हैं, सुमिरन, ध्यान, भजन भी करते रहते हैं। कर्तव्य का पालन करते रहे। कर्तव्य किसको कहते हैं? गृहस्थ आश्रम में रहते हो, घर में रहते हो, तो आपके बच्चे हैं तो उनका इंतजाम करो, खाने पीने रहने का। आपके माता पिता हैं तो उनकी सेवा करो। पत्नी लाए हो तो उसकी देख रेख रखो। विवाह किया है बच्चियों तो पति की सेवा करो। तो ये गृहस्थ का धर्म है ये, तो उसका भी पालन करते रहते हैं। तो वो होते हैं एक नंबर के, पूरा आदेश का पालन करते हैं। दूसरे नंबर के प्रेमी होते हैं, जाते हैं उनके पास। किसके पास? संतों के पास, महात्माओं के पास, हमारे गुरु महाराज के पास। ऐसे भी लोग गए। दूसरे कौन होते हैं? दूसरे होते हैं आप समझो कि सेवा खूब करते हैं, खूब टूट के सेवा करते हैं, भजन ध्यान पर ज्यादा जोर नहीं देते हैं। सेवा से गुरु के दिल को जीतते हैं। तो गुरु भजन ध्यान तो कराते हैं, बगैर ध्यान भजन के तो कोई बात बनने वाली नहीं है। नाम के कमाई के बगैर तो नाम की वो डोर पकड़ में आने ही वाली नहीं है। लेकिन थोड़ा भी मेहनत करते हैं तो गुरु उनका काम बना देते हैं। तीसरे ऐसे होते हैं कि जो सेवा नहीं करते हैं और सुमिरन ध्यान कर लेते हैं शर्म के मारे कि हम बड़े आदमी हैं और हम गाड़ी घोड़ा पर चलते हैं, कार पर चलते हैं, और हम कैसे ये सेवा करें, कैसे जाएं भंडारे में, कैसे पानी पिला दें, रोटी परोस दें, खिला दें, कैसे हम ये काम करें, कैसे हम जाएं वहाँ जमीन पर बैठें। तो वो एक ऐसे होते हैं। एक ऐसे होते हैं कि जो लगन के पक्के होते हैं कि मान लिया तो मान लिया, इनको तो मानेंगे। लेकिन न भजन करते हैं, न ध्यान करते हैं, न सुमिरन करते हैं, और बहकावे में भी आ जाते हैं कि चलो तुम वहां चले चलो, और लोगों को भी ले जाते हैं। समझो किसकी पूजा कराने लगते हैं? काल के देवताओं की, काल की पूजा कराने लगते हैं। हाथी पर बैठे हुए को उतार करके कहते हैं सवारी मैं तुमको देता हूँ, वो भी चलता है। तो देखो हाथी भी चलता है, गधा भी चलता है, दोनों चलते हैं, सवारी दोनों की होती है। गधे की भी सवारी कर लेता है वो धोबी, और समझो कि हाथी की भी सवारी लोग करते हैं, तो हाथी पर से उतार के गधे बैठा देते हैं। तो ऐसे भी होते हैं। और एक ऐसे होते हैं कि जो ढोलमुल यकीन होते हैं, कभी पकड़ा कभी छोड़ा, और जो जिस तरह से मन को खुराक जहां उनको मिला, बस कीर्तन करने भी बैठ जाते हैं, चल चढ़ाने कोई जा रहा है वहां भी चले जाते हैं,
कोई जय गुरु बोला तो जय गुरु भी बोल देते हैं, और कहीं कोई भ्रम में डाल दिया उसमें भी फंस जाते हैं। ढोलमोल यकीन जिनको कहते हैं। लोटा जानते हो लोटा? तो लोटा में एक ऐसे रखने वाला लोटा होता है और एक पतीली जैसा लोटा होता है कि जिसमें बराबर ऐसे नहीं बैठता है, तो कहते हैं बेपेंदी का लोटा। बेपेंदी के लोटा होते हैं। तो बेपेंदी वाले लोटों का तो कुछ नहीं मदद होती है, वो तो बस ऐसे ही रह जाते हैं। कहते हैं कि न जमीन का ना आसमान का, बीच में लटके हुए रह जाते हैं, आधार में लटके रहते हैं ना। पड़े रहोगे आधार में, लटके रहोगे आधार में। तो आप ये समझो क्यों भरोसा नहीं होता है, गुरु पर विश्वास नहीं होता है। विश्वास करना जरूरी होता है, गुरु पर भरोसा करना जरूरी होता है, गुरु के आदेश का पालन करना जरूरी होता है, मजबूती लानी होती है ना। देखो दृष्टांत भरे पड़े हैं। आप समझो कि गुरु की कमी नहीं रही है, समय समय पर गुरु आते रहे। देखो पंजाब में ही 10 गुरु आए, उसमें देखो तीसरे गुरु कौन थे? अमरदास थे। अमरदास जब बुढ़े होने लगे तो ये हुआ कि अब गुरु जी किसको अपना उत्तराधिकारी बनाएंगे। तो बहुत से लोग वहां लगे हुए थे कि शायद हमारा ही नंबर लग जाए, हम ही को बना दें। तब उन्होंने कहा कि अब ये दिखाना जरूरी है कि है कौन काबिल, करोड़ों लोगों के दिल को कौन जीतेगा, करोड़ों लोगों का काम कौन कर सकता है, उसके लिए अब इनको दिखाना जरूरी है। तो उन्होंने परीक्षा लेना शुरू किया। तो सब लोगों से कहा अरे तुम लोग मिट्टी ले आओ जाओ और चबूतरा बनाओ। तो जो लोग उनके नजदीक रहते थे चबूतरा बनाए। बोला नहीं नहीं ये ठीक नहीं, इसको मिटा दो। मिटवा दिया। फिर कहा फिर से बनाओ, फिर चबूतरा बनाए। बोला नहीं ये भी नहीं ठीक है, चलो आज मत बनाना कल बनाना। कल कहे जाओ बढ़िया मिट्टी लाओ उसका चबूतरा बनाओ। चबूतरा बनाए सब लोग। भले मिटा दो, नहीं ठीक है ये चबूतरा ठीक नहीं। ऐसे ही चबूतरा बनवाने लगे। अब बगे लोग, अरे क्या हो गया इनको, रोज बनवाते रोज मिटाते हैं, रोज चबूतरा बनवाते रोज मिटाते हैं, इनको कोई पसंद ही नहीं आता है। तरह तरह का सोच करके और भागने लग गए, छोड़ दिया जगह। फिर एक थे उनके शिष्य, कौन थे? रामदास। रामदास चबूतरा बनाने लगे। अब धीरे धीरे बाकी लोग चले गए, रामदास अकेले बने और राम रह गए अकेले। और फिर हमें जो भी आवे तो उसी से बनवाए। सब धीरे 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 सटकने लगे। जैसे बढ़िया खाने को न मिले, सोने की जगह न मिले, समझा, और जो है कोई कड़क बोल भी दे तो कौन रोकेगा। ऐसे ही कोई काम बराबर जो उसके मन का नहीं आता है, मनमुखी होता है ना। मनमुखी भगत किसको कहते हैं? उसके मन का होना चाहिए, उसको मनमुखी भगत कहते हैं। गुरुमुखी किसको कहते हैं? जो गुरु का आदेश हो उसका पालन करे, उसको गुरुमुखी कहते हैं। तो मनमुखी भगत आए, चले गए। गुरुमुख कौन थे? रामदास। बनाते रहे, रोज बनाए। अब वही लोग फिर घूम घूम करके आने लगे। अरे बोले तू बेवकूफ है, तो यहाँ लटका हुआ है, रोज बनवाते हैं रोज मिटाते हैं, कितने चबूतरे बना लिए तूने, रोज बनाते हैं, तेरी अकल मारी गई। अरे कहे अकल कैसे मारी गई हमारी? गुरु का आदेश है। अरे बोले तेरे गुरु की भी अकल मारी गई। देखो भाई, कहा रामदास, देखो हमारे गुरु को कुछ मत कहना। दुनिया की अकल मारी जाए लेकिन गुरु की अकल नहीं मारी जा सकती है। दुनिया अंधे हो जाए लेकिन गुरु अंधे नहीं है, सब देखते हैं, त्रिकालदर्शी हैं वो, भूत वर्तमान भविष्य सब देखते हैं। और जिसको पकड़ते हैं उसको पार करके ही दम देते हैं। अगर इनके आदेश का पालन हो जाए, छोड़ते नहीं हैं। गुरु की दया जो लेता रहता है, घाट पर बैठता रहता है, उसको कोई चीज की कमी नहीं होने पाती। अब वो मनमुखी लोग बोले अरे तेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, तुझको कुछ नहीं मिलेगा। किसी ने कहा तो मक्खन लगाता है, मक्खन कहते ना कि मक्खन बाजी कर रहे हैं खुश करने के लिए। बोले गुरु को खुश करने के लिए अनि ऐसा कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि देखो भाई, तुम कुछ भी कहो, हमसे अगर जिंदगी भर गुरु जी
चबूतरा बनवाएंगे तो मैं चबूतरा ही बनाऊंगा लगातार, रोज चबूतरा बनाऊंगा। आप ये समझो कि 70 चबूतरा बनाए, 70 जिसको कहते हो, और रोज बनावे रोज मिटावे, रोज बनावे रोज मिटावे। जब जब गुरु कहा तब मिटावे, तब बनावे। तब एक दिन बुलाए, बोले रामदास अब तू चबूतरा बनाना बंद कर दे, अब तुझको चबूतरा बनाने की जरूरत नहीं है। मैंने देख लिया, सबको देख लिया, बड़े बड़े यानी जो मुंह बोले थे, यानी जो वादा करने वाले थे, सबको देख लिया, और तू कुछ भी नहीं बोला, तू अपने काम में लगा रहा, जो आदेश हुआ उसके पालन में लगा रहा। तो अब देख, अब चबूतरा बनाना तू बंद कर दे। अब तो तू इस लायक हो गया कि तू संकट को संभाल सकता है, तू जीवों का काम कर सकता है, जीवों का उद्धार कर सकता है। अब तुझको मैं यह पावर दे करके और अब जाना चाहता हूँ। तो 95 वर्ष की उम्र में उन्होंने शरीर छोड़ा और इनको पावर दिया। देखो, ये पावर होती है, शक्ति होती है। आप ये समझो, शक्ति देते हैं, इसी मनुष्य शरीर में शक्ति देते हैं, वो प्रभु शक्ति देते हैं। सदगुरु जो उस मालिक के तद्रूप हो जाते हैं, जाने से पहले दूसरे को शक्ति ताकत दे करके जाते हैं अपनी, जो उनके गुरु से, जो उनके तद्रूप, उस प्रभु के तद्रूप रहते हैं, उनसे जो मिलती है वो ताकत दे करके जाते हैं। तो आप ये समझो कि फिर अन्य समझो कि वो काम करने लगे। तो भाई, आप एक नंबर बनने की कोशिश क्यों नहीं करते हो? जो पुराने लोग हो, आप गुरु महाराज के नामदानी हो, गुरु महाराज समर्थ थे, इतने बड़े संत इस धरती पर आज तक कोई आए ही नहीं। इतने जीवों का उन्होंने उद्धार किया कि जिसके बारे में कोई सोच नहीं सकता है। इतने जीवों को धोया, सफाई किया, अंतरात्मा की सफाई किया और उसमें जड़ी रखा। आप ये समझो, नाम रूपी मणि रखा, और उस मणि के प्रकाश में वो चले गए, पकड़ करके उस प्रकाश रोशनी को पहुंच गए, अपने घर, अपने देश पहुंच गए। तो भाई, गुरु पर करो विश्वास। जो गुरु महाराज के नामदानी हो, सत्संगी हो, आप करो विश्वास। अब ये तो दुनिया है, यहाँ तो आते हैं लोग, चले जाते हैं, जैसे आते हैं चले जाते हैं। ऐसे जो महापुरुष आए, उनके पास कितने आए, चले गए, लेकिन जो उनको पकड़ के रखे, उन्हीं का काम बन गया, उन्हीं का जीवन सफल हो गया, उन्हीं का नाम भी हो गया। देखो, उन्हीं की कीर्ति हो गई। आप ये समझो, महापुरुषों को तकलीफ बहुत होती है, बहुत कष्ट झेलते हैं शरीर से, लेकिन जो उनके साथ हो जाते हैं और उनका सहयोग कर लेते हैं, उन्हीं का देखो नाम हो जाता है। आप ये देखो, कृष्ण का भी कैसा जीवन था। राम देखो जंगल जंगल भटके, कृष्ण देखो इधर उधर गऊ चराते थे, द्वारिका से समझो मथुरा से द्वारिका भाग करके गए थे, लेकिन गोपी और ग्वालों ने उनका साथ छोड़ा नहीं छोड़ा। तो गोवर्धन किसने उठाया? उठाया तो था कृष्ण ने, लेकिन गोपी और ग्वालों ने साथ देने के लिए अपनी लकड़ी लगा दिया था। तो आज गोपी और ग्वालों की भी रासलीला रचाई जाती है। जय गुरुदेव। अभी आपने बाबा उमाकांत जी महाराज के सत्संग को सुना। बाबा जी अन्य किसी से चंदा न लेकर अपने प्रेमियों के सहयोग से देश विदेश में तमाम जनहित के काम करते हुए सभी तरह की तकलीफों को दूर करने व प्रभु के मिलने का उपाय बताते हैं। आप इस जीवन के इस बचे हुए समय में समय निकालकर बाबा जी से जरूर मिलिएगा। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।